वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक राजा। आज 27 दिसंबर है और आज हमारे लिस्ट में है जेके पेपर लिमिटेड, जो कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमने आज पिक करा है और इसकी करंट मार्केट प्राइस जो है 412 रुपये है। अगर यह वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, या फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें। जेके पेपर बेसिकली मिड कैप कंपनी है। बेसिकली इसकी अभी करंट मार्केट प्राइस जो है 412 रुपये है और कंपनी अभी अंडर वैल्यूड स्टॉक में से एक है। 5.72 इसकी पी रेशियो है। अगर ROCE और ROE की बात करूं तो काफ़ी बेहतर है, राइट। अब बेहतर क्यों है ये आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी और प्रॉपरली कंपनी डिविडेंड भी आपको पे आउट करती रहती है, राइट। अंडर वैल्यूड मैंने इसलिए बोला था कि इसका मीडियन जो एवरेज है उससे भी नीचे अभी इसकी पी रेशियो है, राइट। इसी वजह से अभी अंडर वैल्यूड है। देखिए इसके एक एज पर स्क्रीनर अगर मैं बात करूँ प्रोज की, तो कंपनी में कॉन्स तो है ही नहीं, राइट। कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिया है। कंपनी एक डिविडेंड, जिसकी मैं ऊपर में भी बात कर रहा था, डिविडेंड भी पे आउट अच्छी है कंपनी की, डिविडेंड भी पे करती रहती है टाइम टू टाइम, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस की ईयर बेसिस पे आप देख सकते हैं 2012 में जहां पे 1330 करोड़ रुपए थी, वहीं पे अभी करंट फाइनेंशियल ईयर में 6597, मोर देन 5x 6x सेल्स ग्रोथ में इंक्रीजमेंट आई है, राइट। तो हर साल कंपनी सेल्स अच्छा कर रही है, सेल्स पे अपनी पकड़ बनाई हुई है और सेल्स के साथ में अगर देखेंगे तो प्रॉफिट रेशियो को भी आप देख लीजिए, नेट प्रॉफिट कंपनी की हर साल यहाँ, आई होप कि ये आपका कोविड का टाइम होगा, यस, ये जो कंपनी का थोड़ा फॉल हुआ है ये कोविड टाइम था 2021 का। उसके बाद देखिए आप 544 करोड़, 1208 करोड़, 1235 करोड़, तो ये इंक्रीज है। तो सेल्स ही एवरीथिंग, बैकबोन है कंपनी की सेल्स। तो काफ़ी अच्छा सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी की, इसी वजह से ROCE और ROE काफ़ी बेहतर थी कंपनी की, राइट। और जो एक और हमारी जो फैक्टर रहती है लोन की, राइट। तो कंपनी के ऊपर लोन है, राइट, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कंपनी अपने लोन को डिक्रीज कर रही है। कंपनी अपने लोन को डिक्रीज कर रही है। तो लोन है, लेकिन ये लोन नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे लिए इसलिए नहीं क्रिएट करेगा कि कंपनी का अगर रिजर्व कैपिटल की मैं बात करूं तो अभी करंट फिनेंशियल में आप देख पा रहे होंगे क्वार्टर में कंपनी के ऊपर रिजर्व कैपिटल 4439 करोड़ रुपए थी, वहीं पे 2482 करोड़, मतलब कंपनी के जितना कैश रिजर्व है उससे लेस देन इनके ऊपर लोन है। हर साल की मैं बात करूँ, अगर यहाँ भी आप देख लेंगे तो लेस लोन है। रिजर्व 2022 में रिजर्व कंपनी के पास थोड़ा कम थी, लोन ज़्यादा था, बट इसको नेक्स्ट क्वार्टरली में इन्होंने मैनेज कर लिया है। स्टार्टिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जहाँ कंपनी के पास रिजर्व कम था और लोन ज़्यादा था, लेकिन कंपनी इसको धीरे धीरे चीज़ों को 2018 से मैनेज करना शुरू कर दिया, लोन घटाना शुरू कर दिया और अभी काफ़ी अच्छे फॉर्म में इनका, अगर मैं बात करूं एज पर रिजर्व कैपिटल और लोन्स के मामले में, तो कंपनी के पास लोन से ज़्यादा कैश अवेलेबल है। कंपनी कैपिटल रिजर्व करके कैश रखी है, तो ये नेगेटिव साइन नहीं है, राइट। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है कंपनी का, प्रमोटर एज यूजुअल जितना था उन्होंने नहीं कम किया है, नहीं बढ़ाया है, लेकिन FI और DI ने इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी है। जहाँ पे ये 10.46 थी वहीं 10.90 हो गई है। जहाँ 3.11 था, देखिए कंटिन्यूअस यहाँ ग्रो, या वहीं पे 3.18 है, राइट। तो ओवरऑल फंडामेंटल की अगर मैं बात करूँ, फंडामेंटली कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हर मायने से मुझे फिट नज़र आती है। पीर कंपेयर की में भी आप बात करेंगे तो जेके पेपर, वेस्ट कोट और आंध्रा पेपर, सेसा पेपर, ये चार जो है ये मेरा पसंद है। पेपर इंडस्ट्री में मुझे काफ़ी अच्छे ये चार स्टॉक्स हैं जो फंडामेंटल से हर मामले में फिट है। सेंचुरी टेक्सटाइल बहुत अच्छी है, बट ये अभी ओवर वैल्यूड हो चुकी है, राइट। 221.25 की है। तो मेरे लिए अभी ये तीन अच्छी है, बट अभी हम लोग एनालिसिस जेके पेपर का कर रहे हैं, जो अभी राइट टाइम पे है, जहाँ पे आप ब्रेकआउट पोजीशन पे है, जहाँ आप पोजीशन बना के 4% 5% एक प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, राइट। ये ओवरऑल फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है। अब चलिए एक बार इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे हम देखेंगे कि चार्ट पे ये बाई करने लायक है या नहीं है, राइट। हम देखेंगे कि जेके पेपर अभी
चार्ट पैटर्न पे बाई करने युक्त है या नहीं है, राइट। ये लॉन्ग टर्म चार्ट है तो आप कंटिन्यूअस देख पा रहे हैं, कंपनी हमेशा ट्रेंड में रही है, अब ट्रेंड में रही है। यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगाने के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट ली है, नीचे आई है और यहाँ से वापस रनअप को ये तैयार हो चुकी है, राइट। तो अब हम देखेंगे कंपनी यहाँ से जब रनअप स्टार्ट की थी तो 408-10 के आसपास एग्जैक्टली 409 हाई लगाई थी। 409 के बाद यहाँ से थोड़ा पुल बैक आया, फिर वापस कंपनी कोशिश करती है जेके पेपर, बट फिर यहाँ पे फेल होती है, थर्ड टाइम्स में भी ये फेल होती है, राइट। कंपनी यहाँ 365 एक सपोर्ट बनाती है, सपोर्ट जोन, जिस सपोर्ट पर वापस आती है, फिर वापस यहाँ से पुल बैक करती है और कोशिश करती है अपने लास्ट हाई को, मतलब रिसेंट हाई जो बनाई थी उसको तोड़ने की, बट यहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली फेल करती है। फेल करने के बाद आज वापस जो है इस लेवल को, जो 410, जो कंपनी के लिए 409 जो एक बैरियर बना हुआ था, उसको आज तोड़ दी है, राइट। तोड़ने के बाद चांसेस है कि कंपनी जो 435 का जो एक हाई है उसको टच करेगी और 435 पहले नेक्स्ट कपल ऑफ ट्रेडिंग डेज में इसको टच कर जाएगी। अब दूसरी चीज़, और कंपनी ऑलरेडी 50 और 200 मूविंग एवरेज से ऊपर में ट्रेड हो रही है, राइट। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं तो मैं बात करूं वॉल्यूम की, तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम कंटिन्यूअस कंपनी में इंक्रीज हो रही है और आज भी वॉल्यूम काफ़ी आई है। तो ये जो वॉल्यूम है ये इस बात को दर्शाती है कि कंपनी अभी रनअप को तैयार है। चांसेस है कि यहाँ से ये ब्रेकआउट जो आज की है एक पुल बैक लेगी, पुल बैक लेने के साथ में कंपनी 435 का पहला टारगेट को हिट करेगी, राइट। लॉन्ग टर्म पे आप वॉल्यूम की देख सकते हैं, क्यों हर बार हम लोग जब भी एनालिसिस करते हैं तो इस वॉल्यूम का हमेशा जिक्र करते हैं कि वॉल्यूम का होना कितना इंपॉर्टेंट है। इस रेंज में आप देखें वॉल्यूम ड्राइड आउट है, कंपनी यहाँ पे आप देख लीजिए, देखिए गिरने के लिए वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं होती है, कंपनी को डाउनफॉल होना है इसके लिए कोई वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं है, कंपनी अब बिना वॉल्यूम की डाउन ट्रेंड में चली जाती है, बट अब ट्रेंड में आने के लिए एक वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो एज पर टेक्निकल एनालिसिस राइट टाइम है बाई करने का। कंपनी में जेके पेपर में फंडामेंटली काफ़ी अच्छी कंपनी है, टेक्निकल चार्ट पे भी एक अच्छी है, टेक्निकल चार्ट पे भी देखने को मिल रही है कि यहाँ से एक रनअप बुल रन को तैयार हो रही है कंपनी। यहाँ एक ब्रेकआउट दी है, क्लोजिंग इसका इस रेंज को ब्रेक किया है, इसमें एक पुल बैक होगी, रिटेस्ट करने के बाद वापस से कंपनी रनअप को तैयार होगी, राइट। अगर बाय द वे अगर आपका ये ब्रेकआउट फेल होता है तो सिंपली जो हम स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास कैपिटल होगी तभी हम आगे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, राइट। तो 390 के नीचे अगर कंपनी ट्रेड होगी तो आप अपना स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे, राइट। और फर्स्ट टारगेट 435 का, 435 ब्रेक करती है तो फिर 450, दूसरा टारगेट हमारा 450 का होगा, राइट। अगर यह वीडियो आपको हेल्प कर रही हो, अगर वीडियो देखने से अगर आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, अगर हमारा वीडियो देखकर आपकी वेल्थ क्रिएशन में हेल्प हो रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।